ताल ठोक रहे थे कि हमने कोरोना को हरा दिया है, अब पूरी दुनिया को हम बचा रहे हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, अब हम दुनिया से मदद मांगते फिर रहे हैं। ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है और हमसे बेहतर, आपसे बेहतर पल्लवी दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो जानते हैं, क्योंकि वो चित्कार कर रहे हैं, वो परेशान हैं। लेकिन जब हम ये ताल ठोक रहे थे तो हम तैयारियां कर रहे थे चुनाव की। राजीव रंजन, चुनाव की तैयारियां हो रही थी। अब 8वें चरण का आखिरी जो दौर है उसमें मतदान हो रहा है। आप कोलकाता में हैं। कोलकाता में, नॉर्थ कोलकाता में जो चुनाव हो रहा है, जो अभी 3 दिन पहले 7वें चरण का मतदान हुआ था, कोलकाता में 4 सीटों पर चुनाव हुए, वहां पर 60% के करीब ही मतदान हुआ था। मालदा मुर्शिदाबाद में अच्छा खासा मतदान हुआ। तो आज अभी कोरोना के जो ये बादल मंडरा रहे हैं और बंगाल वेरिएंट की भी बात हो रही है, तो आज भी उत्साह में कमी या छोटी छोटी कतारें ही दिख रही हैं या लंबी कतारें हैं आज नॉर्थ कोलकाता में? बिल्कुल संदीप, जैसा आपने कहा कि 7वें चरण की 4 सीटों पर 60% मतदान हुआ था। मुझे लगता है कि नॉर्थ कोलकाता की जो 7 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, इसी के आसपास ही प्रतिशत होगा। क्योंकि मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूँ आपको दिखा दूं, अभी तो थोड़े लोग कुछ दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो इसके अलावा सुबह भी लाइन बहुत कम थी, इस वक्त भी लाइन बहुत कम है। और दूसरी बात है संदीप की कैसी विडंबना है। देखिए, इस शहर कोलकाता शहर के लोग एक तरफ सुबह अस्पतालों में लाइन लगवा रहे हैं कोरोना की टेस्टिंग के लिए, कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए, और दूसरी तरफ एक लाइन लग रही है मतदान करने के लिए। कुछ लोग यहाँ मतदान करके आए हैं। कुछ आपने वोट दे लिया? जी, हमने वोट दे लिया। तो ये देख रही हैं कोरोना भी है और वोट भी है। कोरोना भी है, वोट भी, तो मास्क लगा के जा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि कोरोना के टाइम में वोट नहीं रखे, बाद में रखते। अब कोरोना के टाइम इतने रैली हो रही है, वो आप लोग को किसी को दिखाई नहीं देता है। वही तो कोरोना के टाइम हो रही है, हजारों लाखों आदमी की भीड़ होती है। तो वो इनको सोचना चाहिए, हम लोग के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, ये इलेक्शन बोर्ड कमेटी को सोचना चाहिए कि हम लोग के बोलने से थोड़ी होगा। वो तो बड़े जो आदमी हैं, बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए। हम तो पब्लिक है, पब्लिक के लिए कुछ तो करना चाहिए। हम तो वोट देते हैं, हम लोग तो पब्लिक है, हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसा वक्त में कराया, एक तो रमजान भी है, और ये क्या नाम है, कोरोना का टाइम भी है। वोट तो जरूरी है, वोट तो देना ही पड़ेगा। वोट दिए बिना तो चलेगा नहीं। हम लोग तो जनता है। वो गवर्नमेंट जो बैठी है उनको सोचना चाहिए, टाइम उनको फिक्स करना चाहिए, सोचना चाहिए। वो आके लाखों आदमी का भीड़ करते हैं, तो हम लोग क्या उनके सामने? हम तो कुछ है नहीं। हम तो एक हम लोग घर में 10 सदस्य, एक आदमी आके वोट देके जा रहे हैं। एक साथ 10 आ रहे नहीं है, एक साथ तो आ नहीं रहे हैं। हम लोग तो अपना सेफ्टी सोच के आ रहे हैं, सेफ्टी कर ही रहे हैं। लोगों का गुस्सा तो है ही संदीप जी की जिस समय कोरोना इतना फैला था तो इलेक्शन क्यों होना चाहिए था। अपने अपने सवाल है। आपने वोट दे लिया, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा तो कहना यह है कि कोरोना तो बाद में आया, इलेक्शन तो पहले से डिसीजन हो गया था, तो उतनी बड़ी चीज़ को फिर चेंज करना भी मुश्किल होता है। क्योंकि 6 राज्यों में चुनाव थे, तो सभी जगह अगर इस तरह का, तो महामारी का कोई को पहले से अंदेशा था नहीं। ये सेकंड वेव जो आया वो अचानक ऐसा नहीं है, अंदेशा था। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकारी मेडिकल संस्थाओं ने, सबने ये बताया था कि दूसरी वेव आएगी और ख़तरनाक आ सकती है। हाँ। हम खुद भी लापरवाह हुए और सरकारें भी लापरवाह हुई। ये बात भी सही है, मगर पब्लिक भी बहुत जगह आप देखेंगे आज तो मास्क लगा के घूमते हैं, नहीं तो जनरली पब्लिक बिना मास्क के ही घूमती रहती है। तो पब्लिक का भी दोष है, सरकार का भी दोष है। और बाकी चुनाव का माहौल, और आप लोग क्या दिमाग में रख के वोट कर रहे हैं? हम लोग यही दिमाग में रख के कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ की जो टैलेंट है, यहाँ की जो क्षमता है, उस हिसाब से कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो वो प्रोग्रेस को ध्यान में रख के कि भविष्य में अगर अच्छा कुछ होता है, अच्छी सरकार आती है और प्रोग्रेस होता है, तो ये पूरे वेस्ट बंगाल को बेनिफिट करेगा, इंडिया को बेनिफिट करेगा। तो हमने यही सोचकर वोट दिया है। यही इक्का दुक्का लोग थे संदीप यहाँ पर पोलिंग बूथ पर, जिनसे मैंने बात की। आमतौर पर मैं यहाँ पर पीछे के 6 चरणों में जब गया था तो वहाँ लोगों की भीड़ रहा करती थी, लेकिन 8वें चरण के मतदान में अभी तक यहाँ का मतदान, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ तो धीमाई दिखाई दे रहा है। ये चौरंगी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से टीएमसी के जो बड़े नेता हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उनकी पत्नी
नैना बंदोपाध्याय सिटिंग एमएलए भी हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। आप कमाल के कुर्ते पहन रहे हैं राजीव, मैंने ये अभी नोटिस किया। परसों आप माहौल क्या है कर रहे थे, बड़ा चमकदार नीले रंग का कुर्ता था, आज बिल्कुल पीले रंग का कुर्ता है। खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं पर कुर्ते बड़े आकर्षक हैं आपके। लेकिन एक जो अहम बात कही, लोग देखिए कितने बेबस से हैं, पूरी व्यवस्था को लेकर कह रहे हैं हम तो पब्लिक हैं, हम क्या करें। और जबकि लोकतंत्र में कहा जाता है जनता जनार्दन होती है, मतलब राजा जनता है, पर जनता बड़ा निरीह भी महसूस कर रही है पूरी व्यवस्था को लेकर। राजीव, बिल्कुल संदीप, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है केवल चुनाव के वक्त। जब चुनाव हो जाता है, सरकारें बन जाती है, तो क्या राजतंत्र उससे भी बुरा हाल लोकतंत्र का इन दिनों है। आप समझिए कि जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के विधायक, उस पार्टी के पदाधिकारी सरकार से या अपनी व्यवस्था से मदद की गुहार ट्विटर फेसबुक के जरिए लगा रहे हैं। ऐसा दिन किसी ने सोचा नहीं था कि नेता, जिस पार्टी की सरकार है उसके नेता पत्रकारों से मदद मांगे, अधिकारियों से मदद मांगे, विधायक मंत्री तक बेकार साबित हो रहे हैं, बेबस साबित हो रहे हैं। दरअसल वो एक लाइन है ना, हमारा खून खून नहीं पानी लिखो, ये बड़े लोग हैं इनकी कहानी लिखो। तो जो बड़े लोग हैं उनकी कहानियां लिखी जाएंगी और हमारा खून पानी की तरह बह रहा है। हमारे लोग, आम लोग बिल्कुल बेबस बेसहारा इस वक्त है। और संदीप, हम लोग तो गांव से जुड़े लोग हैं, गांव के हालात तो और बहुत खराब हैं। वहां तो कहीं न दवा है, न कोई डॉक्टर है और न कहीं कोई व्यवस्था है, न लोग उतने जागरूक हैं। अब मैं थोड़ा माहौल हल्का करने की, आप तो माहौल क्या है करते हैं राजीव, ये कुर्ते कहां से लेकर आ रहे हैं? यहाँ पे एक बंगाली मार्केट है, तो मैं उधर गया था, तो इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए कि उतने दिन के कपड़े तो मैं लेके आया नहीं था। तो मैंने सोचा कुछ बदलाव हो। आपको मालूम है जब आप कपड़े बदलते हैं ना तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है। नए कपड़े पहनते रहो तो एक उत्साह, एक उमंग सा रहता है। मैंने सोचा विषाद के इस माहौल में थोड़ा यही प्रयोग किया जाए। मनोज, आप भी उत्तरी कोलकाता में ही हैं, नॉर्थ कोलकाता में, लेकिन चुनाव हो रहे हैं बीरभूम में भी, मालदा में, मुर्शिदाबाद में। वहां से क्या खबरें आ रही हैं? कोलकाता में जैसे राजीव ने बताया, यहां पर मध्यम ही नहीं, हम कहेंगे धीमा मतदान है, कोरोना का साया है, लोग डरे हुए भी हैं। लेकिन मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम से क्या खबरें आ रही हैं? जी संदीप, देखिए जिस तरह से अभी चर्चा कर रहे थे, वाकई ये उत्तर कोलकाता में कहीं ना कहीं यहाँ मतदान बड़ी धीमी गति में है। और इस समय हम मौजूद है श्यामपुकुर में। जाहिर सी बात है, श्यामपुकुर के यहाँ के जो विधायिका शशि पांजा है, बाकायदा संदीप जी आप आए थे तो आप भी उनसे मैंने इंटरव्यू किया। डॉक्टर शशि पांजा जनप्रिय नेता है। जाहिर सी बात हम दिखाएंगे, एक बार यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जे तो 161, 62, 63 और 164 नंबर बूथ पे है। हालांकि इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखिए 164 और 165 कोलकाता का दिखाएंगे कि ये सुबह से काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह जी इसी की वजह से इतनी भीड़ है। हालांकि बाकी पोलिंग बूथों में इतनी भीड़ नहीं है। अब हम चलते हैं मालदा, यहाँ जो मुर्शिदाबाद और बीरभूम की, जिस तरह से देखिए सुबह से यहाँ पे जो छिटपुट हिंसा हो रही है, लगातार यहाँ की खबरें आ रही हैं कि जो पोलिंग बूथ में ईवीएम मशीन नहीं काम कर रहा है, वहां पे भी लंबी लंबी कतारें देखा जा रहा है। और इस बार का दिलचस्प संदीप जी आप बना हुआ है कि लगातार देखिए आपने जिस तरह से शुरुआत में 4 M की जो चर्चा किए थे, एक M मोदी जी का, एक ममता का, एक मुस्लिम और एक महिला का, तो कहीं ना कहीं आज जो मुस्लिम वाला जो समीकरण है मालदा और मुर्शिदाबाद, बीरभूम में, ये बहुत बड़ा फैक्टर कर रहा है। और कहीं ना कहीं इसका असर उत्तर कोलकाता में भी देखा गया है। हम लोगों ने पिछले चुनाव 2016 में भी देखा था। जाहिर सी बात है देखिए, क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद में जो समीकरण है मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमता है। और वहां पे देखे कि जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं दबदबा था, कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन टीएमसी पार्टी भी लगातार वहां पे 2016 में अपने वर्चस्व को लेकर आई है और सत्ता में काफी वहां पे परिवर्तन हुआ। लेकिन इन सब चीजों के बाद 2019 का माहौल पूरा बदल गया है, पूरी समीकरण बदल गया है।
है। और देखें अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बीजेपी भी वहां से बढ़ी है और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे, मालदा की बात करें, मुर्शिदाबाद की करें, बीरभूम में कहीं ना कहीं दौरा किए हैं। अनुव्रत मंडल एक बहुत बड़ा वहां के टीएमसी के जो नेता है, देखिए लगातार उनको चुनाव आयोग की तरफ से उनको नजरबंद भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चकमा दे के कहीं न कहीं उनकी जब खोजाई मची तो वो तारापीठ में पाए गए। और जाहिर सी बात है जो इस बार वो रेड लाइट से अपनी गाड़ी पर गायब हुए, पिछली बार मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं गायब हो गए थे। जी संदीप, एकदम जिस तरह से तो आप लगातार आप भी बंगाल से बड़ी भागती हैं और इन सब चीजों को आपने भी बड़ा कवरेज किया है और कहीं ना कहीं आप भी देखे मुर्शिदाबाद गए थे, अधीर रंजन चौधरी का इंटरव्यू लिया, तो उन सब इलाकों को साहित्य से किस तरह से मुस्लिमों का दबदबा है वो आज साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पे कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई तो साफ तौर पर देखी जा रहा था, लेकिन इस बार देखें कि जो ये इलाके हैं, अंतिम चरण के मतदान है 35 सीटों में मुस्लिम बाहुबली, क्योंकि यहाँ पे जो संयुक्त मोर्चा है सीपीएम और कांग्रेस और पिरजादा अब्बास की सिद्दीकी का पार्टी, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर होकर उभर के इन सब इलाकों में काम करेगा। और इस बात बहुत दिलचस्प चुनाव है, इस पे सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई है। और जिस तरह से देखिए कोरोना की जो यहाँ पे हाहाकार मची हुई है, इसका साफ तौर पे कोलकाता में असर दिख रहा है, क्योंकि लोग डर के मारे अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। लगातार लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से देखिए राजू जी अभी कह रहे थे कि एक तरफ हम देख रहे हैं अभी हॉस्पिटल कई क्रॉस करके हम भी आए हैं, लोग वैक्सीन के लिए लंबी कतारें लगा रहे हैं, वहां पे दवाओं के लिए खड़े हैं, और दूसरी तरफ यहाँ लोग मत के प्रयोग के लिए बूथों पे खड़े हैं। तो यानी कि दो तरह की कतारें देखी जा रही हैं। देश भर में तो कतारें लगी हुई हैं अस्पताल के सामने वैक्सीनेशन के लिए, और बंगाल में एक तरफ मतदान के लिए कतारें हैं और दूसरी तरफ अस्पताल के सामने भी कतारें लगी हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज शाम 4 बजे से अब चुनाव जैसे मुकम्मल होंगे तो एग्जिट पोल आने शुरू होंगे, और सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक एग्जिट पोल आप न्यूज 24 पर देख सकते हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल शुरुआत करेंगे शाम 4 बजे से, तो उस वक्त अपना टीवी ऑन करना ना भूलिएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।